अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा का विजिटर वीज़े के काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने चाहिए, आप हमें बताएँ। तो आज मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट बताऊँगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट आपके पास पूरी है, तो आपको ज़रूर कनाडा का विजिटर वीज़ा 2024 में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2025-28 फ़ेब तक आप इसको वैसे भी वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं विज़िटर वीज़े की, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको वर्क परमिट में चेंज करवाने के लिए। 2024 आपके पास साल है और 25 के आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ हैं आपके पास, तो आप अपना उसको वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी पीआर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर कि क्या वो आपकी पीआर को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। और काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया है, कमेंट्स भी किए हैं कि सर आपने जो अपने रिलेटिव के वीज़े अप्लाई किए हैं, 2 वीज़े मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह विज़िटर वीज़े, वो भी 10-10 साल के मिले हैं। वो भी हमें बताएँ कि वो अपने साथ उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपके पास ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। खुद अप्लाई करें या आप कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएँ। सबसे जो नंबर फर्स्ट पे आता है वो होता है आपका रीज़न, कि आपके पास कौन-सा ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप कनाडा यहाँ पे आना चाह रहे हैं। या आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, या आपका फ्रेंड है यहाँ पे, उसकी बर्थडे है, मैरिज है या ग्रेजुएशन इवेंट है उनका यहाँ पे, तो वो आपको इनवाइट करता है यहाँ पे और आप आ सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिलेटिव नहीं है तो फिर आप एज ए टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आ सकते हैं। आपको एक लेटर बनाना होगा और वो साथ अटैच करना होगा। को कवर लेटर भी कहते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नायग्रा फॉल जाना है, आपने मॉन्ट्रियल जाना है, वंडरलैंड घूमने के लिए जाना है, टोरंटो डाउनटाउन देखना है, तो वो उस लेटर में आपको डिटेल देनी पड़ती है कि मैं इस डेट से पाकिस्तान से जाऊँगा और इस डेट को मैंने यहाँ पे सैर वगैरह करनी है, घूमने के लिए जाना है और इस डेट को मेरी वापसी होगी। तो आपकी एंड सेकंड पे आपको अपनी होटल की भी बुकिंग शो करवानी पड़ती है। बुकिंग भी हो जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। कुछ वेबसाइटें होती हैं जहाँ से फ्री हो जाती है और कुछ ये होता है कि आप अपनी बुकिंग करवा देते हैं और वो आप शो करवाते हैं कि ये मेरी इस होटल की बुकिंग है। वो भी आप साथ शो करवा सकते हैं। वो तो ऑप्शनल है, लेकिन आप वो साथ शो करवाएँ तो आपकी फ़ाइल मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको होटल की ही बुकिंग करवानी पड़ती है या आप एयरबीएनबी बुक करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपकी जॉब्स भी आती है, आपका बिजनेस भी आता है। अगर आपकी गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की नहीं है, आपकी वैसे किसी प्राइवेट कंपनी के साथ है, मल्टी इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हैं, आपकी सैलरीज अच्छी है, काफ़ी टाइम से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जॉब भी आपको सपोर्ट करेगी आपकी फाइल में। और अगर आपकी जॉब्स नहीं है, आपके पास बिज़नेस है, तो वो भी गुड है। आपका बिज़नेस होना चाहिए जिसकी इनकम वगैरह होनी चाहिए, ताकि वो बिज़नेस आपका ये शो करे कि आप वापस आ जाएँगे, आप अपने बिज़नेस को सेल भी नहीं करेंगे, आप वापस आ जाएँगे, जो आपका टूर है वो पूरा करके आप वापस आ जाएँगे। और काफ़ी लोग बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए। 6 नहीं तो 3 से 4 मंथ की हो तो वो भी बेस्ट है। कुछ लोग इसमें ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारे पास तो है नहीं, हम अपने किसी कज़न से, मामू से, चाचू से या फ्रेंड से हम लेके अपने अकाउंट में रखवाएँ, तो उसका हम क्या करें? उसका बेस्ट ये है कि आप वो अकाउंट में रखवाएँ और वो तब तक आप ना निकलवाएँ जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। कुछ लोग ये करते हैं कि वो आफ्टर बायोमेट्रिक के बाद पैसे विथड्रॉ करवा लेते हैं। अगर आप आफ्टर बायोमेट्रिक के बाद अपने पैसे आप विथड्रॉ करवाएँगे तो वो आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ही आफ्टर बायोमेट्रिक के बाद ही आपकी फ़ाइल शुरू होती है, इमिग्रेशन ऑफ़िसर के पास जाती है, वो चेक करता है। जब आप विथड्रॉ करवा लेंगे अपने अकाउंट से पैसे, तो आपके अकाउंट में वो बैलेंस भी शो नहीं होगा, तो वो भी एक रीज़न बन जाएगा, आपकी फ़ाइल कैंसल हो सकती है, आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगी। अच्छा, आपके पास पैसे होने चाहिए कम से कम इतने हों कि आपका एक्सपेंस कवर हो जाए, जिसमें आपकी एयर टिकट है, आने-जाने के, आपके होटल के पैसे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं आपके पास,
ये सारे एक्सपेंस आपके कवर करें, तो तब आपका वीज़े लगने का चांस होते हैं। कम से कम पाकिस्तानी 15 से 20 लाख तो आपके पास होना चाहिए। $10,000 आपके पास होने चाहिए, आपके अकाउंट में हों। और बाकी अगर वो जैसे मैं आपको बता रहा था आपके पास नहीं है, आप किसी से लेके अकाउंट में रखवाते हैं, तो वो फिर आप ये है कि आप बैंक बैलेंस सर्टिफ़िकेट साथ लगाएँ। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बैंक बैलेंस सर्टिफ़िकेट आपका होगा, उसके ऊपर एक क्लोजिंग बैलेंस आपका शो हो रहा होता है कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, इतना मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस से बेस्ट होता है कि आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट है तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से ये आपका शो होता है कि इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, इन आउट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, विथड्रॉ हो रहे हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो वो भी उसमें सैलरी का भी शो होता है। अगर आपका बिजनेस है, आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी आपके अकाउंट में शो होता है। इसी वजह से कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट लगाएं कि ताकि आपकी फाइल स्ट्रांग बने, और जब इमिग्रेशन ऑफिसर उसको देखे तो वो भी मुतमईन हो कि वाकई इनके पास पैसे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी से इन्होंने लिए नहीं है। जब आप अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं एकदम और आप सर्टिफिकेट साथ लगाते हैं, तो आपकी फाइल थोड़ी सी वीक भी हो सकती है। हाँ, अगर आपके पास घर में पैसे पड़े हैं या कुछ कैश है या ज़मीन आपने सेल किया है, वो आप अपने अकाउंट में पैसे रखवाते हैं, तो फिर आप एक कवर लेटर साथ लगा सकते हैं कि ये हमारे अपने पैसे थे, हमने ये प्लॉट सेल किया है, घर सेल किया है, या घर में कैश पड़े थे। तो वो आप बता सकते हैं कवर लेटर में, वो लगा के एक्सप्लेन कर दें कि ये पैसे हमारे अपने, हमने किसी से नहीं लिए हैं। यही 3 मेन रिक्वायरमेंट हैं, यही अगर आपकी पूरी हैं तो आपको ज़रूर कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल सकता है। बाकी अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त वगैरह है, वो आपको इनविटेशन लेटर यहाँ पे दे सकता है। इनविटेशन लेटर की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो भी आप देख सकते हैं कि इनविटेशन लेटर फेक कैसे होते हैं, ओरिजिनल कैसे होता है, और आपको इनविटेशन लेटर मिल कैसे सकता है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इनविटेशन से आप ये ना समझें कि हमें कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। जो आपको इनविटेशन दे रहा है वो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करे और आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो तब चांस होते हैं आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिलने के लिए। अब मैंने अप्लाई किया तो मैंने इनविटेशन भी दी, बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगाई, जॉब लेटर भी लगाया, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने साथ लगाए। और जिनका अप्लाई किया था उनकी भी ये सारी चीज़ें साथ लगाई, तब जाके उनको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिला है 10 साल का। अब 10 साल का मतलब ये होता है कि वो कभी भी कनाडा में आ जा सकते हैं, 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कनाडा में स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा उन्होंने स्टे यहाँ पे करना है तो आईआरसीसी को लेटर लिखना पड़ता है, एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग हो तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाती है। अगर आप लोगों ने भी कनाडा का विजिटर वीज़े का प्लान किया हुआ है अप्लाई करने का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहाँ पे एज सून आज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगा। और आप अपना बता भी सकते हैं कि सर मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं। तो वो मैं आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेस वगैरह मैं नहीं लेता हूं। लेकिन आपको एज सून एज पॉसिबल आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी बैंक स्टेटमेंट का ऐसा कहीं पे आईआरसीसी की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हों तो मिलेगा। ये जो कंसल्टेंट वगैरह बैठे होते हैं, जो अथराइज कंसल्टेंट होते हैं, वाकई जो सर्टिफाइड होते हैं, जैसा कि जो कनाडा में है, वो आपको एस्टिमेटेड बताते हैं कि आपके अकाउंट में इतना हो तो तब आपको कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। तो बाकी अगर ऐसे आईआरसीसी की वेबसाइट पे मेंशन होता तो सब लोग वहाँ पे देख सकते थे। ऐसा कोई भी वहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से देखते हैं कि पर पर्सन उसके पास इतने पैसे हों तो वो 1 मंथ यहाँ पे अपना गुजारा कर सकता है। तो ये अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।